Good morning, dosto. Welcome back to day 6 of my 75-day challenge. Today we woke up and I just decided to get in my daily body check-ins. So this is where we stand and आज के दिन I've decided कि मैं आप लोगों के साथ अपना कैलोरी काउंट शेयर करूँ कि आज के दिन में मैं जो खाना खाता हूँ नॉर्मली इस चैलेंज में जो मेरी डाइट है वो क्या है, उसमें कितनी कैलोरीज हैं. सो अभी तक आप लोगों को प्रीटी मच ये तो पता चल चुका है कि मैं क्या खाता हूँ, पर उसकी कैलोरीज कितनी आज वो काउंट करते हैं और आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँगा. आज का दिन शुरू हुआ है कुछ रीडिंग के साथ. आप लोगों को याद दिलाता चलूँ कि इस चैलेंज में जो है हमें रोज़ बुक भी पढ़नी है और इस चैलेंज के स्टार्ट में जो मैंने बुक शुरू की थी वो ये है. एंड मैं तकरीबन कोई अभी मेरा बुक मार्क कहाँ गया, आई लॉस्ट माय बुक. आई एम halfway through this book, but I'm actually really enjoying this book. And जैसा कि ये आप देख सकते हैं, it is how to stop worrying and start living. So basically one of the books on self improvement कि किस तरह आप जो छोटी छोटी चीज़ें उनसे टेंशन लेते हैं और वो बिला वजह की टेंशन होती है, किस तरह वो आपको मेंटली इफेक्ट कर सकती है, किस तरह आप टेंशन ना लेके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. सो प्रीटी मच ये बुक इस बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये इस बुक का नाम है और ये ऑथर है. लें जी, आज का दिन भी स्टार्ट होता है हमारे इस 3 एग ऑमलेट से. सो जैसे कि मैंने बताया था आज हम कैलोरीज काउंट करेंगे. रफली इस 3 एग ऑमलेट में कोई अराउंड 300 के करीब कैलोरीज होंगी. अंदाज़न 80 कैलोरीज पर एग हैं एंड अराउंड रफली 70 कैलोरीज होंगी स्लाइस ऑफ ब्रेड में. तो तकरीबन 300 के करीब ये आपका ब्रेकफास्ट मील बन जाता है. Ladies and gentlemen, we are on day 7 and ये है हमारा आज का वर्कआउट. फर्स्ट वर्कआउट आई एम डूइंग सम वेट लिफ्टिंग, सो दिस इज गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम. शायद 1 घंटे तक मुझे लग जाए, वार्म अप इंक्लूडेड, क्योंकि वार्म अप जनरली एक्सटेंडेड ही होता है मेरा. उसके बाद जो सेकंड वर्कआउट होगा आज का वो है ये, जिसके अंदर हमने एक्सेसरीज करनी है. सो वी डूइंग बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स टुडे. इसमें भी तकरीबन मुझे 45 मिनट ईजी लग जाएंगे. तो आज हमने कोई कॉफ़ी नहीं पी है. ये मेरा प्री वर्कआउट है जो मैं आज लूँगा वर्कआउट से पहले. साइकोटिक थोड़ा हार्ड प्री वर्कआउट है. अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहें इसके रिव्यू तो पर्सनली आई वुड वांट कि जब ये ख़त्म हो तो मैं कोई और प्री वर्कआउट लूँ. बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई वुड प्रेफर समथिंग लाइट. तो बैक होम नाउ, टाइम टू टेक शावर एंड उसके बाद हम अपना लास्ट मील जो कि प्रोटीन शेक है वो लेंगे. आई वॉज अ लिटिल शॉर्ट ऑन कैलोरीज टुडे, आई डिडंट हैव मच टाइम सो कुडंट हैव माई लंच, बट वो थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं वंस आई हैव माई प्रोटीन शेक. फिर बिफोर गोइंग टू बेड वी कैलकुलेट ऑल द कैलोरीज. सो डे 7 कम्स टू एन एंड. आज के दिन हमने डिसाइड किया था कि हम कैलोरीज काउंट करेंगे पूरे दिन की, जो कि हमने की, और अभी मैं डिटेल में टोटल बताता हूँ कि कितनी कैलोरीज हुई हैं. बट उससे पहले एक छोटा सा रिकैप दे दूँ, एक छोटा सा अपडेट दे दूँ रिगार्डिंग द डे. वो ये था कि हम लंच नहीं कर सके, सो उसकी कैलोरीज ऑब्वियसली नहीं ऐड कर सके. अगेन दीज आर वन ऑफ दोज चैलेंजेस जो डेली रूटीन में आप नहीं कर पाते हो. इट इज़ ओनली ह्यूमन एंड ये एक प्रैक्टिकल लाइफ का जो है वो पार्ट है. सो आई वॉज बिजी विद वर्क, लंच स्किप हो गया. बट अगेन जो मैंने खाया वो मैंने अच्छा खाया. आई ट्राइड कि मेरी प्रोटीन ऑलमोस्ट जितनी मैं ऊपर रख सकूँ वो रखूँ. आई डिड माई वर्कआउट एंड आई रेड द बुक, आई स्लेप्ट वेल एंड नाउ वी बैक हेयर. बस ये प्रोटीन शेक रह गया फिनिश करने के लिए रात को. सो अब करते हैं जी काउंट हमारी कैलोरीज. तो सुबह हमने अंडे खाए जो कि रफली थे एंड 3 एग्स विद द स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो रफली हमारी 300-ish कैलोरीज हो गई. सो हमेशा ये रेंज में जनरली मैं कैलकुलेट करता हूँ कैलोरीज, कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती हैं. ऑलराइट, सो 300-ish कैलोरीज ये हो गई. उसके बाद मैंने प्रोटीन शेक पिया. 160 कैलोरीज इसकी तो खैर एग्जैक्ट हैं जो डब्बे के पीछे लिखी होती हैं. सो 300 वो हो गई, 160 ऑन टॉप ऑफ दैट वो हो गई. उसके बाद मैं लंच नहीं कर सका, ना कोई स्नैक खा सका.
सो आई हैड कॉफ़ी बट उसकी कैलोरीज काउंट ना होने के बराबर है। उसके बाद मैंने डिनर किया, आई हैड मिंस मटन और इट वॉज डिलिशियस। एनीवे, उसके साथ मैंने आधी रोटी खाई, तो तकरीबन कुछ 650 कैलोरीज ये हो गई। मटन रफली 200 से 250 ग्राम के बीच में मटन की क्वांटिटी थी। और उसके साथ अब ये मेरा रात का एक प्रोटीन शेक है, तो 160 और हो गई। तो ये तकरीबन अगर मैं समझूँ तो 12.5 से 1350 के करीब कैलोरीज थी। रफली 1300 कैलोरीज मैंने कंज्यूम की हैं। एंड अगेन ये कैलोरीज कम है। लाइक आई सेड के आज दिन के स्टार्ट में कि जनरली आई कंज्यूम अराउंड 2000 कैलोरीज। तो यही अगर मेरा लंच और स्नैक्स इंक्लूडेड होते तो वही आपके कोई रफली 350 कैलोरीज मेरे लंच की हो जाती, जो कि जनरली मैं रैप खाता हूँ। और इसके ऊपर स्नैक वगैरह होते तो 150-200, तो वही तकरीबन 2000 के करीब बात आ जाती, जो कि मैंने एक एस्टिमेट किया। तो ये मकसद था आप लोगों से शेयर करने ना चाहते हुए। ये एक ऐसा दिन हो गया जिसमें मैंने कम खाना खाया, उसकी कैलोरीज कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी ओवरबोर्ड गया, जो कि कोशिश नहीं है स्पेशली ड्यूरिंग दिस चैलेंज, तो अगर मैं ओवरबोर्ड गया तो उसकी जो कैलोरीज होंगी वो कैलकुलेट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो आज के लिए इतना ही है। अब आई हैव टू वर्क, कुछ मुझे एडिटिंग वगैरह करनी है। एंड उसके बाद आई हैव टू गो टू बेड अर्ली अगेन। कल भी बहुत से काम हैं। इस चैलेंज के साथ साथ भी मेरी एक ज़िंदगी है जो कि चलती है विच पेज द बिल्स, सो उसको भी मैनेज करना। एनीवे, दैट्स अबाउट इट। आई विल सी यू गाइज टुमारो। दैट्स इट फॉर टुनाइट। एंड इफ यू गाइज enjoyed the video, please don't forget to like it and please subscribe to my channel as well. More videos to follow. See you guys. Allah Hafiz.